नमस्ते बच्चों। अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। मैं अम्मू आप लोगों को कहानी सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, एक बड़ी ही प्यारी सी मजेदार चूहों की कहानी है। कहानी से काफी सीख भी मिलती है। क्या सीख मिलती है, कहानी के अंत में बात करते हैं। तो चलिए मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। देसी चूहा और शहरी चूहा। दो चूहे थे, एक गांव में रहता था और एक शहर के बहुत ही अ, बहुत ही घने भाग में रहता था। दोनों बड़े गहरे मित्र थे, तो अक्सर ही दोनों एक दूसरे से मिलने की बात करते। शहरी चूहा बोलता, अरे भाई आओ ना, कभी थोड़ा वक्त हमारे पास बिता के जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर खूब घुमाऊंगा, शहर में तरह तरह की चीजें दिखाऊंगा। और उधर गांव का चूहा बोलता, अरे मित्र तुम मेरे गांव आ जाओ ना, यहाँ का खुला वातावरण तुम्हें बहुत पसंद आएगा। तो ऐसा चलते चलते एक दिन जो शहर का चूहा था, उसने गांव जाने की ठान ली। ट्रेन पर सवार हो गया और अपना सामान लेकर चल पड़ा अपने गांव के मित्र से मिलने। बहुत खुश था और बहुत बेताब था कि अपने मित्र के घर वो जा रहा है, और वह मित्र बहुत खुशी से उसको बुला रहा था, बहुत दिनों से उसको बुला रहा था। तो उसके स्वागत के लिए, उससे मिलने के लिए, उसके साथ समय बिताने के लिए ये शहर का चूहा बहुत बेताब था। फिर उसने कभी गांव देखा भी नहीं था, इसलिए ट्रेन पे सफर करते हुए वो चल पड़ा गांव की ओर। और तब गांव का जो चूहा था, मित्र के आने की सूचना पाकर उसके स्वागत की तैयारी में जुट गया। गांव में बड़ा दूध मिलता था, दही मिलता था। उसने जल्दी जल्दी जहां ताजी चीज बनती है वो लेकर आया और अपने मित्र के स्वागत की उसने पूरी तैयारी कर ली कि पहली बार उसका मित्र उसके घर आ रहा है, कहीं स्वागत में कमी न रह जाए। अब ट्रेन के आने के समय जो गांव वाला चूहा था वो स्टेशन पहुंच गया अपने मित्र को लेने। और दोनों मित्रों ने जैसे ही एक दूसरे को देखा तो वो खुशी के मारे एक दूसरे के गले से लिपट गए। बोले, वाह मैं कितना खुश हूं तुम्हें देखकर। देसी चूहे ने कहा। शहरी चूहा बोला, अरे भाई मैं भी तो कितना खुश हूं। बताओ, कितने दिनों से हम लोग ये योजनाएं बना रहे थे कि हम दोनों कब मिलेंगे कब मिलेंगे, आखिर चलो हम मिल ही गए। हाँ भाई, बड़ा अच्छा किया जो तुम आ गए, और तुम्हें तो मैं अपने इस पूरे गांव में घुमाऊंगा और तुम देखना कि मेरा गांव कितना सुंदर है। वैसे चलो, अब तो तुम बड़े थक गए होगे, इतनी लंबी यात्रा जो करके आए हो ट्रेन की, मैं तो कभी ट्रेन में चढ़ा भी नहीं। ऐसा कहकर देसी चूहा शहरी चूहे को लेकर अपने घर गया। उसका घर एक बड़े से पेड़ के बीचों बीच, तने के बीचों बीच एक छोटे से छेद के अंदर था। उसके अंदर घुसकर उसने अपना बिल बनाया था। बहुत ही सादा लेकिन बड़ा प्यारा और आरामदायक घर था। उसको देखकर शहरी चूहे ने कहा, घर तो तुम्हारा अच्छा है, आरामदायक भी है, लेकिन मेरे घर जैसा नहीं है भाई। मेरा घर तो तुम्हारे इस घर से बहुत अलग है। खैर चलो भाई, तुम आराम करो, बहुत थक गए होगे। ऐसा कहकर देसी चूहे ने शहरी चूहे को आराम करने के लिए कहा। और आराम करने के बाद जब उसकी थकान चली गई शहरी चूहे की, तो देसी चूहा उसको लेकर गांव में अपने मित्रों से मिलवाने के लिए ले गया।
अब उसके बहुत सारे मित्र तो बिल्कुल पास में ही रहते थे, पास वाले फार्म हाउस में रहते थे, करीब के घरों में रहते थे, बहुत सारे उसके मित्र थे। उसने उन सब को अपने शहरी चूहे दोस्त के बारे में बता के रखा था। तो लेकर निकला उन लोगों को और बोला, अरे भाई सब दोस्तों सुनो, आ गया मेरा प्यारा दोस्त जिसके बारे में मैंने तुम लोगों से इतनी इतनी बातें की थी। आओ जरा देख लो कितना प्यारा है मेरा दोस्त और कितनी दूर से मुझसे मिलने आया है। बड़ी लंबी यात्रा करके आया है, चल के नहीं जा सकते, वहां दिनों लग जाएंगे। रेलगाड़ी में बैठकर आया है, ट्रेन पे। तुम में से कोई ट्रेन पे चढ़ा नहीं ना? मेरी तरह तुम लोग भी कोई ट्रेन पे नहीं बैठे हो, लेकिन ये जो मेरा शहरी चूहा दोस्त है ना, ये ट्रेन से ही सफर करके आया है। ट्रेन के सफर की बातें भी ये हम सबको बताएगा। चलो चलो आके जल्दी मिलो। अब उसके आवाज सुनकर सब आस पास से गाय और मुर्गा, मुर्गी, दूसरे चूहे, घोड़ा सब आ गए। घोड़े ने ऊपर से नीचे तक चूहे को देखा, शहरी चूहे को, और ऐसे ऐसे उसको सूंघने लगा। उसको ना अनजान जानवर थोड़े कम पसंद थे, तो अपने देसी चूहे ने कहा, अरे भाई होशियार होशियार, ये मेरा दोस्त है, इसको सूंघने की जरूरत नहीं है, समझे, मेरा दोस्त है ये। जो घोड़ा था वो थोड़ा हिनहिनाया और हट गया। अब जो शहरी चूहा था सब घूम घूम के सबको देख रहा था और बड़े ही ताज्जुब के साथ देख रहा था। उसने ये सारे जानवर इतने पास से कभी देखे ही नहीं थे। इतना बड़ा घोड़ा, उसको तो देख के एक बार वो डर ही गया, इतना विशाल उसके मुकाबले। और ये मुर्गे को तो देखो, हट्टा कट्टा मुर्गा, और कितनी जोर से बाग लगाता है। शहर में तो मैंने इसको कभी देखा ही नहीं, टीवी पर ही देखा है और इसकी तस्वीरें देखी हैं, लेकिन सामने सामने से तो मैंने देखा ही नहीं। बाप रे, ये लोग तो कैसे यहाँ खुलेआम घूमते हैं। ऐसा सब वो शहरी चूहा मन ही मन सोच रहा था। घूमा घामा, सब खेत दिखाए, कितनी बड़ी बड़ी सब मैदान, कितने बड़े खेत, कितने हरे भरे, फसल लहलहा रहे हैं, और क्या बड़े बड़े पेड़। इतने बड़े पेड़ तो उसने कभी अपने शहर में देखा ही नहीं था, इतनी खुली जगह ही उसको नहीं मिली थी। सोचने लगा, बाप रे, कितनी सुंदर ठंडी हवा चलती है, और ये पेड़ इस हवा में कैसे झूमते हैं, इतनी तेजी में झूमते हैं, लगता है कहीं गिर गिरा तो नहीं जाएंगी ये शाखाएं। पूरे गांव के काफी बड़े हिस्से में देसी चूहा उसको ले लेके घुमाता रहा। घूमते घूमते तो भाई हमारा शहरी दोस्त थक ही गया, उसको इतने चलने की आदत नहीं थी। उसने बोला, भाई मैं थोड़ा थक रहा हूँ, कहीं बैठ के सुस्ता लें। देसी चूहा हंसने लगा, अरे मैं तो भूल ही गया, तुम रहे शहरी चूहे, तुमको तो इतना घूमने की आदत नहीं है। चलो मैं फिर कल घुमा दूंगा, बाकी हिस्सा घर चलते हैं, तुम्हें भूख भी लगी होगी। ऐसा कह के उसको वापस बड़े प्यार से अपने घर ले आया। शाम को अपने घर में उसने उसको खाना परोसा, और खाने में ताजी रोटियां और पनीर, मुलायम मुलायम ताजी पनीर। अब खाने में तो बड़ा स्वादिष्ट था, लेकिन सिर्फ रोटी और पनीर था जो वहां गांव में मिलता था। गांव में तो खूब दूध होता था, पनीर होता था, और जो गांव में होता था वही हमारे चूहे महाराज को भी तो मिलेगा, वही वो तो लेके आएंगे। तो शहरी चूहा बोला, खाना तो अच्छा है, खाने में अच्छा है, लेकिन बस इतना ही खाते हो, दो चीजें। हमारे शहर में तो हम लोग ढेर सारी चीजें एक साथ खाते हैं, जो मन में आए हम उसमें से खा सकते हैं। जो हमारा गांव का चूहा, देसी चूहा था,
उसने बोला, नहीं भाई, हम तो यहाँ पे ताज़ी चीज़ें खाते हैं, स्वास्थ्यप्रद चीज़ें खाते हैं। खा के तो देखो, ऐसा पनीर तुमने पहले कभी खाया नहीं होगा। शहरी चूहे ने खाया। उसने कहा, पनीर तो बड़ा अच्छा है, बड़ा मुलायम है, लेकिन खाने में सिर्फ 2 ही चीज़ें तो हैं। हमारे घर कभी तुमको हम लेके चलेंगे, कितने किस्म किस्म के पकवान और खाना दिखाएंगे। चलो, ऐसा कह के खाना खाया पेट भर के, और खा के थका तो था ही हमारा शहरी चूहा, और उसको बिस्तर दिखा दिया हमारे देसी चूहे। हरे हरे पत्तों का बिस्तर। भाई तुम यहीं सो जाओ, हम तुम्हारे पास में इधर सोते हैं। शहरी चूहा सो तो गया, लेट तो गया पत्तों के बिस्तर पर उसे वो पत्तों के बिस्तर ना का जो बिस्तर बना था, खड़खड़ 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 थोड़ा सा उसको चुभ रहा था। उसने सोचा, अरे ये तो पत्तों का बिस्तर है, मुझे तो कितने नरम मुलायम बिस्तर पर सोने की आदत है, ये पता नहीं कैसे ये खबड़ खबड़ आवाज करते हुए बिस्तर पर ये सोता है। लेकिन वो क्या कहता, उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि इस तरह से कहना और नुक्स निकालना तो अशिष्टता होती ना। हम किसी के घर गए हैं तो जैसे उसने हमारा स्वागत किया है, जिस तरह का हमको खाना दिया है, जैसे रहने का साधन दिया है, खुशी खुशी हमको अपनाना चाहिए। तो वो सो तो गया, लेकिन उसको कोई खास गहरी नींद नहीं आई। सुबह जब वो उठा, उसने कहा, गुड मॉर्निंग देसी भाई, चूहे भाई मित्र, लेकिन एक बात बताओ। हाँ हाँ बोलो, नींद आई ना अच्छे से? मैं तो भाई बहुत गहरी नींद सोया, और मैंने सपने में कल का सारा दिन देखा कि तुम और हम कैसे मजे से गांव में घूम रहे हैं। देसी चूहा बोला, लेकिन भाई सच पूछो, मुझे ना कुछ खास नींद नहीं आई। करवट लेते समय ये खड़बड़ खड़बड़, इस तरह से सोने की आदत तो भाई मुझे नहीं है। हम लोग ना शहर में बहुत नरम गुदगुदे मुलायम बिस्तर पे सोने के आदी हैं, और खाना भी थोड़ा ज्यादा ही सादा था। खैर कोई बात नहीं, तुमने प्यार से जो दिया मैं उसमें बहुत खुश हूँ। लेकिन भाई एक बार ना तुम्हें मेरे साथ शहर चलना चाहिए, और तुम्हें मैं दिखाऊंगा कि मैं कैसे वहां रहता हूँ। तुम देख देख कर हैरान रह जाओगे। ऐसा क्यों नहीं करते हो? तुम मेरे साथ इस बार ही शहर चलो, कल हम चलेंगे। मेरे तो चलने का दिन है कल, मैं तो 2 ही दिन के लिए आया था ना। तुम मेरे साथ चलो, और 2 दिन वहां शहर में रहकर तुम वापस आ जाना। तुमको इसी बहाने मैं शहर दिखा दूंगा, घुमा दूंगा। अब जो देसी चूहा था, उसने शहर के बारे में तो बहुत कुछ सुना हुआ था, किताबों में भी बहुत सारी तस्वीरें देखी थी, और अपने मित्र के मुंह से भी बड़ा सुना था। तो ये निमंत्रण पाकर वो इनकार नहीं कर पाया। उसने कहा, ठीक है मित्र, चलो कल मैं तुम्हारे साथ ही तुम्हारे शहर जाता हूँ, और जाकर शहर कैसा होता है देखता हूँ। और आज चलो, जो गांव का बाकी हिस्सा बाकी है तुम्हें दिखा के आता हूँ। पूरा दिन दोनों मित्र घूमते रहे गांव में, तरह तरह के पेड़ दिखाए, खेत दिखाए, और दूसरे जानवरों से भी मिलवाया, ऐसे जानवर जो शहर में उसने कभी देखे ही नहीं थे। सब घूम घाम के शाम को आकर फिर से वही खाना, रोटी और पनीर, कितना भी मुलायम क्यों ना हो, लेकिन वही खाना, इतना सादा खाना। शहरी चूहा बोला, भाई कल तुम चल रहे हो, देखना मैं क्या खाता हूं, तब तुमको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा था। दोनों रात को सो गए, और सुबह सुबह तड़के उठ के शहर जाने के लिए स्टेशन रवाना हो गए। अब गांव का चूहा बड़ा उत्सुक था शहर पहुंचकर देखने के लिए कि शहर होता क्या है। दोनों ट्रेन से शहर पहुंचे। अब ट्रेन पे चढ़ के तो गांव के चूहे को, देसी चूहे को, पहले तो बड़ा अचंभा हुआ कि ये ऐसे ऐसे डिब्बा हिल कैसे रहा है, और उसको भी अपना संतुलन बनाना पड़ा। फिर उसको मजा आने लग गया, खिड़की के पास बैठकर हवा खाने लगा, और चलते हुए सब गांव शहर को देखता हुआ बड़े खुशी खुशी वो शहर की ओर चल पड़ा। शहर पहुंचा,
और इतनी बड़ी बड़ी इमारतें देखकर तो हक्का बक्का रह गया। अब उसका मित्र, शहरी मित्र, देसी चूहे को अपने घर ले गया। कितना बड़ा घर! हाँ, इतने बड़े घर में रहते हो तुम भाई? इतना विशाल काय भवन! हाँ भाई, मैं क्या कह रहा था तुम्हें कि तुम मेरे घर को देखकर हैरान रह जाओगे। चलो तुम्हें मैं घर घुमाता हूं पहले। और पूरी घर के भ्रमण के लिए निकल पड़ा शहरी चूहा देसी मित्र को लेकर। पहले किचन में गए, रसोई घर में। वहां पर देखा एक मोटा सा बिल्ला घूम रहा है। ए, जल्दी से छुप जाओ, जल्दी से! शहर के चूहे ने देसी चूहे से कहा। जल्दी से वो लोग एक कप के नीचे छुप गए और बिना सांस लिए तक वहां पे डर के मारे छुपे रहे। उसके थोड़ी देर बाद जब बिल्ला चला गया, बाप रे, देसी चूहा बोला, जान बची, बाप रे, बड़ी पास से तीर निकल गया। अरे हाँ भाई, थोड़ा ध्यान से रहना पड़ता है यहाँ पर, ऐसा शहरी चूहे ने बोला। इसके बाद ये लोग धीरे धीरे छुपते हुए उस मकान के ड्राइंग रूम में पहुंचे। वहां मकान के सब मालिक रहते थे, उनका परिवार रहता था। सब लोग बैठे टीवी देख रहे थे। इतना बड़ा चमकदार स्क्रीन! ऐसा तो स्क्रीन उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहा। ये क्या चीज होती है और इसमें इतना कुछ क्या घूम रहा है? उसको तो बड़ा मजा आने लगा। उसकी आंखें वहीं पर पथरा गईं देख देख कर। शहरी मित्र ने बोला, अरे बाद में देखना, पूरा घर बाकी है दिखाना, चलो। उसको लेकर वो वहां उस घर में रहने वाले बच्चे के कमरे में ले गया। खिलौनों का कमरा था, तरह तरह के खिलौनों से भरा कमरा। अरे भाई, चलते चलते तो हमारा देसी चूहा कई खिलौनों के ऊपर टकरा गया। उनसे जैसे ही टकराया, खिलौने एक के ऊपर भड़बड़ भड़बड़ गिर पड़े, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो थे, और इतने जोरों से आवाज हुई कि दोनों डर गए और जल्दी से खिलौनों के नीचे छुप गए। अब आवाज सुनकर दौड़ते हुए भौंकते हुए दो कुत्ते आ गए। वो वहीं रहते थे उसी घर में। ब्लॉक्स के गिरने की आवाज सुनकर वो भागते हुए आ गए। देसी चूहा तो फिर से सांस रोककर खिलौनों की टोकरी के पीछे छुपा रहा। कुत्ते इधर उधर से ढूंढ ढांड कर चले गए। उसके बाद शहरी चूहा उसको लेकर डाइनिंग रूम में पहुंचा, जहां पर एक बड़ा सा मेज था, बड़ी सी मेज थी। और उस बड़ी सी मेज के ऊपर, बाप रे, क्या खाना! भोज लगा था, भोज। सैंडविचेस, पाइस, कपकेक्स, कुकीज, फल, क्या खाना! दोनों मित्र कूद के मेज पे चढ़ गए और अपना जो देसी चूहा था, उसको समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं। जो खाता उसको पसंद आता, जो खाता सोचता, वाह, इसका स्वाद कितना बढ़िया। और उसका जो शहरी मित्र था, उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। देखा, मैंने क्या कहा था? हाँ, मैंने इतना खाना और ऐसा खाना और इतनी रकम रकम का खाना तो कभी नहीं खाया। शहर का चूहा हंस पड़ा। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि तुम अपने गांव में कितना सादा खाना खाते हो, मैं तो ये खाना रोज खाता हूं। तभी दोनों को किसी के गुर्राने की आवाज आई और दरवाजे पे खरोचने की आवाज आई। और तभी दोनों कुत्ते, वही दो कुत्ते, दरवाजा ढकेल कर अंदर आ गए और अंदर आकर इधर उधर कूदने लगे, चिल्लाने लगे, भौंकने लगे, सूंघने लगे, चूहों को ढूंढने लगे। उनको उनकी सुगंध मिल गई थी। लेकिन ये तो दोनों चूहे प्लेट्स के नीचे घुसकर
छुपे बैठे थे। अब कुत्ते तो मेज पर नहीं चढ़ सकते थे। जितनी देर वो कूद सके, ढूंढ सके, वो सब ढूंढते रहे और धीरे धीरे कांपते हुए डर से देसी चूहे का तो इतना बुरा हाल था कि शहरी चूहे ने उसको इशारा किया चुपचाप भागने का। धीरे धीरे दोनों मेज की टांगों से सरकते हुए आए, उतरे नीचे और पीछे से छुपते हुए कमरे से बाहर हो गए। बाहर आकर तो देसी चूहे ने कहा, भाई मित्र बहुत हो गया, इतने डर का मैं आदी नहीं हूं। डर कर इतना इस तरह से जीना, इस तरह से खाना, हर समय सांस ऊपर की ऊपर अटकी, ना बाबा ना, मैं तो ऐसे जीवन का आदी नहीं हूं। मैं तो खुली हवा का आदी हूं, जहां पर खुली मस्त हवा बहती है, मैं सांस लेता हूं, मुझे इतना डर नहीं। मैं चैन से सोता हूँ, चैन से खाता हूँ, भले ही मुझे इतने रकम का खाना ना मिले, मैं सादा खाना खा लूंगा और चैन की नींद सो जाऊंगा, लेकिन मैं डर से और इतने डर से सारे दिन हर समय भाई मैं नहीं रह सकता। माफ करना मुझे, मैं तो यहाँ से चला, मैं अब यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। अरे 1 दिन तो निकाल के जाओ, आज ही तो आए हो। शहरी मित्र ने कहा, ना भाई ना, दिखा दिया तुमने मुझे घर, मैंने शहर भी देख लिया, लेकिन अब तो मुझे अपने वापस गांव जाना है, मुझे चैन की सांस लेनी है। मेरे दिल की धड़कन देखो बढ़े चले जा रही है। इतना इतना मैं डरा हुआ तो मैंने कभी भी अपने को नहीं पाया है भाई। डर डर कर मैं नहीं जी सकता, थोड़े में मैं खुश रह लूंगा, लेकिन भाई तुम जब चाहो मेरे पास आना, हम लोग फिर गांव में चैन से रहेंगे, सादा ही खाना खाएंगे, सोएंगे। लेकिन मैं तो शहर अब आने से रहा, यहाँ क्या जीवन मुझे रास नहीं आएगा। शहरी मित्र ने, शहरी चूहे ने देसी चूहे को जाकर स्टेशन में पहुंचा दिया, स्टेशन में पहुंचाकर ट्रेन में पहुंचाया। भाई धन्यवाद शहर में घुमाने के लिए, मैं आऊंगा गांव और फिर से तुमको शहर लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर दोनों मित्र एक दूसरे से बिछड़ गए। देसी चूहा ट्रेन पे चढ़कर अपने घर की ओर चल पड़ा। सोचने लगा रास्ते में, अलग अलग किस्म किस्म का जीवन है, एक गांव का जीवन, एक शहर का जीवन। गांव के जीवन के कुछ अलग सुख हैं, कुछ कमियां हैं। शहर के जीवन के भी कुछ अलग सुख हैं, लेकिन कुछ कमियां हैं। जो कमियां मुझे शहर के जीवन में लगती हैं, मैं उनका आदी नहीं हूं, मैं वो नहीं चाहता हूं। मैं कम सुख ले लूंगा, लेकिन शहर वाली कमियां मुझे मंजूर नहीं। और शहरी चूहा सोच रहा था, भाई डर ही तो है, कोई बात नहीं, मैं डर के जी लूंगा, लेकिन कितना सुख का जीवन है। नरम नरम गद्दे में मैं सोता हूँ, टीवी भी देखता हूँ, रकम रकम का खाना खाता हूँ, डरता हूँ तो कोई बात नहीं, सावधानी से रह लूंगा। दोनों ने अपना अपना जीवन अपने अपने हिसाब से चुन लिया और उनकी कमियों को और सुविधाओं को समझते हुए अपने जीवन से समझौता कर। तो ये कहानी थी देसी चूहा और शहरी चूहा। अच्छी लगी? आप लोग भी सोचिएगा। किसी भी परिस्थिति में कुछ कमियां होती हैं, कुछ सुविधाएं होती हैं, उनको अपनाना चाहिए और हर हाल में हमें खुश रहना चाहिए। कहानी अच्छी लगी है? लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को जरूर हिट करिए और अम्मू का फिर से इंतजार करिए। मैं फिर से कहानी लेकर आपके पास आऊंगी आपको सुनाने। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।